हमारे YouTube चैनल देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन व हाज़रीन, क्या आपको पता है कि थाई मसाज पूरी दुनिया में इतना मकबूल है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ मसाज करवाने आते हैं। थाईलैंड के लोग भूतों पर इतना यकीन रखते हैं कि इनके घरों में भूतों के लिए भी कमरा बनाया जाता है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा इसी मुल्क में पाया जाता है। थाईलैंड में सालाना एक ऐसा बंदर बुफे फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है जहां बंदरों की दावत की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बुधा मुजस्समा थाईलैंड के इलाके वाट रिमेड में मौजूद है। थाईलैंड का कदीम शहर ओथाया 1700 की दहाई में कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। थाईलैंड अपनी मुनफरिद तैरती मार्केटों के लिए जाना जाता है, जहां दुकानदार कश्तियों से सामान फरोख्त करते हैं। थाईलैंड का कोतापो नामी जजीरा जेम्स बॉन्ड की मशहूर फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन में नजर आने की वजह से जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से मशहूर है। थाईलैंड के इलाके जौनपुरी में सालाना भैंसों की दौड़ का मेला मुनक्किद किया जाता है। थाईलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा डोरियन पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे थाईलैंड की और जानेंगे थाईलैंड के बारे में कुछ ऐसे ही शानदार और जानदार हकाइक। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थाईलैंड को पहले सियाम के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम 1939 में तब्दील करके थाईलैंड कर दिया गया, जिसका मतलब लैंड ऑफ द फ्री है। थाईलैंड जनूबी एशिया में वाक़े एक मुल्क है जिसकी सरहदें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से मिलती हैं। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। थाईलैंड की कुल आबादी 71.8 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। बैंकॉक थाईलैंड का हलचल वाला दारुल हुकूमत एक मुतहर्रिक शहर के तौर पर खड़ा है, जो सकाफती फरावानी के साथ जदीदियत को बगैर किसी रुकावट के मिला देता है। ये अपने आराइशी मंदिरों, मुतहर्रिक गलियों के बाजारों और रवां गली की जिंदगी के लिए जाना जाता है। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। ग्रैंड पैलेस, वॉट लर्विन और वॉट फू मशहूर मुकामात हैं जो शहर के तारीखी और रूहानी विरसे की अक्कासी करते हैं। दरियाए चाओ फ्राया बैंकॉक से बहता है, जो इस मुतहर्रिक शहरी मंजरनामे में एक खूबसूरत दिलकशी का इजाफा करता है। अपने मतनू पुरकशिश मुकामात और पुरजोश माहौल के साथ बैंकॉक थाई सकाफत और कायनाती मिजाज का एक दिलकश मरकज है। थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली सरकारी जुबान थाई है। थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली सरकारी करेंसी थाई बाबत है। थाईलैंड में गालिब मजहब बुद्ध मत है और आबादी की अक्सरियत बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखती है। बुद्ध मत के साथ साथ मुसलमानों, ईसाइयों और मुकामी अकायद के पैरोकारों की छोटी बरादरियां भी थाईलैंड का हिस्सा हैं। पैड थाई एक जायकादार हलचल फ्राई नूडल डिश है जो थाईलैंड की कौमी डिश समझी जाती है। इस मशहूर थाई स्ट्रीट फूड में चावल के नूडल्स, केकड़े या तोफो, मूंगफली, चूने और इमली पर मबनी चटनी का एक हम आहंग मुरक्कब शामिल होता है, जो मुल्क के पाकीज़ा मिजाज का जायका पेश करता है। दुई सोथीप थाईलैंड के चियांग माई के करीब एक काबिले एहतराम पहाड़ है जो वॉट फ्रा के लिए मशहूर है, जो इसकी चोटी पर वाक़े बुद्ध मत का एक मुकद्दस मंदिर है। पेचीदा सुनहरी पगोडा और मजहबी नमूनों से आरास्ता मंदिर चियांग माई और आसपास के मनाजर के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है और एक खूबसूरत घूमने वाली सड़क या 306 कदमों वाली सीढ़ियों से काबिले रिसाई दुई सुथीप एक अहम ज़ियारतगाह और सकाफती खजाना है। इस पहाड़ में सरसब्ज जंगलात और पैदल सफ़र करने वाले रास्ते भी मौजूद हैं, जो रूहानी गौर व फिक्र और कुदरती खूबसूरती दोनों के मुतलाशी अफराद के लिए पुरसकून एतकाफ़ फराहम करते हैं। थाईलैंड अपने मसाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ मसाज करवाने आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मसाज किए जाते हैं, लेकिन थाईलैंड का रिवायती मसाज आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। थाई मसाज एक रिवायती मसाज है जिसे थाई योगा मसाज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इब्तिदा 13वीं सदी में थाईलैंड में हुई। ये एक्यूप्रेशर, मुआवन योगा आसन और स्ट्रेचिंग का एक मजमुआ है। प्रैक्टिशनर्स अपने हाथों, घुटनों, टांगों और पैरों को मसाज करवाने वाले के जिस्म के मुख्तलिफ मुकामात पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थाई मसाज अक्सर फर्श पर या चटाई पर किया जाता है और मसाज करवाने वाले के कपड़े उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि मसाज करवाने वाले को कॉटन का लिबास दिया जाता है।
تاکہ جسم میں لچک اور نرمی پیدا ہو سکے۔ اس مساج کا مقصد آرام کو فروغ دینا، لچک کو بہتر بنانا، پٹھوں کے تناؤ کو دور کرنا اور جسم میں توانائی کے بہاؤ کو بڑھانا ہے۔ گولڈن ٹرائنگل یادگار ایک تاریخی علامتی نشان ہے جہاں تھائی لینڈ، لاؤس اور میانمار کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ تھائی لینڈ کے انتہائی شمالی علاقے میں واقع یہ یادگار افیون پیدا کرنے والے ایک مشہور علاقے کے طور پر تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ آج یہ خطے کی تبدیلی اور غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے تعاون پر مبنی کوششوں کا ثبوت ہے۔ قدرتی ماحول اور سرسبز مناظر سے گھرا ہوا یہ نشان زائرین کو ان پڑوسی ممالک کی ثقافتی تنوع اور مشترکہ تاریخ کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ تھائی لینڈ، جو ڈورین کی سرزمین کے نام سے مشہور ہے، مخصوص اور شاندار ڈورین پھلوں کے ایک بڑے پروڈیوسر کے طور پر ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کی کانٹوں سے ڈھکی ہوئی بھوسی اور مخصوص بو کے ساتھ ڈورین اپنے بھرپور کسٹرڈ نما گوشت کے لیے جانا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کی آب و ہوا اور زرخیز مٹی ڈورین کی کاشت کے لیے ایک مثالی ماحول فراہم کرتی ہے، جو ایک عالمی سپلائر کے طور پر ملک کی حیثیت میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ تھائی ڈورینز اپنے ذائقوں اور بناوٹ کے انوکھے امتزاج کے ساتھ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ واٹ رونگکھن، جسے عام طور پر وائٹ ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے، تھائی لینڈ کے چیانگ رائے میں ایک ہم اثر بدھ مندر ہے۔ اپنے شاندار سفید فن تعمیر اور پیچیدہ نقش و نگار کے لیے مشہور مندر روایتی تھائی اور جدید فنکارانہ عناصر کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ اگواڑے میں لگے ہوئے آئینے کے ٹکڑے سورج کی روشنی میں ایک شاندار اثر پیدا کرتے ہیں، جن سے مندر کی حقیقی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1997 میں عوام کے لیے کھولا گیا یہ واٹ رونگکھن ایک ثقافتی اور فنکارانہ نشان بن گیا ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ واٹ موانگ تھائی لینڈ کے صوبہ انگ تھونگ میں واقع ہے۔ یہ مجسمہ بدھ کی دنیا کے بلند ترین مجسموں میں سے ایک ہے۔ تھائی لینڈ کے عظیم بدھ، جسے بگ بدھا بھی کہا جاتا ہے، 92 میٹر کی متاثر کن اونچائی پر کھڑا ہے اور سنہری لباس سے مزین ہے۔ یہ مشہور یادگار، جو 2008 میں مکمل ہوئی، سکون اور روحانی فضل کی علامت ہے۔ سرسبز مناظر سے گھرا ہوا واٹ موانگ مذہبی محبت سے لے کر سیاحت کے شوقینوں تک تمام زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پرسکون ماحول اور خوبصورت نظارے واٹ موانگ کو تھائی لینڈ میں ایک اہم مذہبی اور سیاحتی مقام بناتے ہیں۔ تو یہ تھے تھائی لینڈ کے بارے میں کچھ شاندار اور جاندار حقائق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔